श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज सुमित्रा अम्बा के चरित्र पर कुछ विचार करें। कौशल्या अम्बा का जो स्वरूप है उसमें ज्ञान की गहराई और अभेद दिखाई देता है। सुमित्रा अम्बा का जो चरित्र है उसमें समर्पण का अमृत और प्रेम की मिठास है। जीवन में हर क्षेत्र को संतुलित होना आवश्यक है। सत्ता के क्षेत्र में यदि अधिक लोग होंगे तो समाज में संघर्ष की सृष्टि होगी, और सेवा के क्षेत्र में यदि अधिक लोग होंगे तो समाज में सौहार्द, मिठास और प्रेम की सृष्टि होगी। तो सुमित्रा अम्बा को 2 पुत्र प्राप्त हुए, पर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को उन्हीं की सेवा में लगा दिया जिनसे वो भाग पाए थे। आप देखिए, उपासना में ज्ञान और क्रिया दोनों का महत्व है। सुमित्रा अम्बा उपासना है। उपासना में उपास्य के स्वरूप का ज्ञान और जो उसकी सेवा है वो क्रिया। तो उपासना में ज्ञान और क्रिया दोनों होते हैं। तो ज्ञान से जो भाग प्राप्त किया उन्होंने कौशल्या अम्बा से, तो उस ज्ञान के भाग को वैराग्य के रूप में श्री लक्ष्मण जी को लौटा दिया, और जो कैकेयी से प्राप्त किया भाग अकर्तृत्व के रूप में श्री शत्रुघ्न जी को श्री भरत जी की सेवा में लगा दिया। तो उपासना में संत और ईश्वर दोनों का महत्व है, समान महत्व है। तो एक पुत्र को उन्होंने ईश्वर की सेवा में और एक पुत्र को संत की सेवा में। आप देखिए, कौशल्या अम्बा के मन में कोई आकांक्षा नहीं है कि हमारा पुत्र राजा बने, लेकिन जब राजा बनने की घोषणा हो जाती है भगवान राम की, तो कौशल्या अम्बा प्रसन्न हो जाती हैं। और कैकेयी तो अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए जाने कितने प्रयत्न करती हैं, उचित और अनुचित। लेकिन सुमित्रा अम्बा को देखिए, अपने दोनों पुत्रों को उन्होंने सेवा धर्म की दीक्षा दी। तो समाज में यदि सुख शांति का प्रसार करना है तो शासकों के स्थान पर सेवकों की बहुलता होनी चाहिए। जब शासक अधिक होते हैं तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष ही यही है कि सत्ता संघर्ष में बहुत लोग आ गए, इसलिए समाज में वैमनस्यता, कटुता आदि की भावना फैल रही। तो ज्ञान की विशेषता है अभेद बुद्धि। ज्ञान में मैं और तू नहीं होता, ज्ञान में केवल मैं होता है, सब कुछ अपना है। और क्रिया में मैं और तू के बिना क्रिया का आधार, व्यवहार का आधार न बनेगा। और उपासना में मैं नहीं होता, केवल तू होता है। तो केवल तू रह जाए ये भक्ति है, केवल मैं रह जाए ये ज्ञान है। तो सुमित्रा अम्बा का जो चरित्र है उसमें समर्पण का अमृत है। किसी ने पूछा कि आपने अपने दोनों पुत्रों को दे दिया, आप इतनी उदार हैं? तो वो कहती हैं कि मैं उदार नहीं हूं, जिसका जो भाग था उसी को मैंने लौटा दिया। जो भाग मैंने माँ कौशल्या से प्राप्त किया उनके पुत्र की सेवा में लगा दिया, जो कैकेयी से प्राप्त किया
उस भाग को उनके पुत्र की सेवा में लगा दिया। ये तो न्याय है, इसमें उदारता कहां से आई? तो सुमित्रा अम्बा का जो उदात्त चरित्र है, आप देखिए, इसी उपासना का विस्तार आगे चलकर के श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी के रूप में होता है। एक दृष्टांत लेते हैं छोटा सा। भगवान राम के वनगमन की घोषणा हो चुकी है और लक्ष्मण जी सुमित्रा माँ से विदा लेने आए हैं और लक्ष्मण जी को लगता है कि ये स्नेह बस अकाज न कर में, यही स्नेह है बस करब अकाजू। लेकिन सुमित्रा अम्बा क्या करती हैं? लक्ष्मण जी को उन्होंने डांटा, वैदेही के पुत्र होकर के तुमने देह को माता मान लिया और यहां विदा लेने चले आए। तातु तुम्हारे मातु वैदेही पिता राम शब भांति शनेही। और आप देखिए, पुत्र 14 वर्ष के लिए जा रहा है और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता सीता है तो वो विदा करने नहीं गई अपने पुत्र को। और भगवान राम की विचित्रता देखिए कि लक्ष्मण जी को साथ में लिए जा रहे हैं और वो सुमित्रा अम्बा के यहाँ मिलने ही नहीं गए। 2 बार कैकेयी अम्बा से मिले, 1 बार कौशल्या अम्बा से मिले और सुमित्रा अम्बा को न प्रणाम करने गए न विदा लेने गए। तो बाहर से लगता है कि सबसे अधिक प्रेम, अगर क्रिया के आधार पर देखें तो लगेगा कि सबसे अधिक प्रेम कैकेयी माँ से करते हैं, उससे कम प्रेम कौशल्या अम्बा को करते हैं और उससे कम प्रेम सुमित्रा अम्बा को करते हैं। संसार में किसी व्यक्ति को परखने का आधार व्यवहार ही है और कैकेयी इसी आधार पर भगवान राम को कसती हैं। लेकिन सुमित्रा अम्बा व्यवहार के आधार पर नहीं कसती, भावना के आधार पर कसती हैं। आज प्रेम को बातों से ज्यादा व्यक्त किया जा रहा है, गहराई में प्रेम नहीं रह गया। अपना ख्याल रखना, सब लोग एक दूसरे को यही कह रहे हैं। और सुमित्रा अम्बा और भगवान राम एक दूसरे से जो मिले नहीं विदाई के समय, ये प्रेम की गहराई को व्यक्त करता है। कैसे? भगवान राम सोचते हैं कि लक्ष्मण को एक बार मैं सेवा में ले जा चुका हूं। विश्वामित्र जी के जब साथ गए हैं तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा में गए। और किसी से यदि हमने ऋण लिया हो और दोबारा फिर हम लेने जाएं तो संकोच लगेगा कि ना लगेगा? तो भगवान राम को संकोच ही लगता है कि पहली बार का ऋण चुका नहीं पाया और दोबारा फिर मैं मांगने जाऊं। लेकिन उन्हें लगता है कि मेरी माँ बहुत उदार है, मैं मांगने जाऊं चाहे न जाऊं वो देंगी। तो वो मांगने नहीं गए, संकोच की वजह से विदा मांगने नहीं गए। और सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि यदि तुम सीता के पुत्र हो तो मैं विदा करने जाऊंगी तो मेरी बात कट जाएगी कि तुम विदा करने जाऊंगी कि तो ये लगेगा कि अपने पुत्र को विदा करने आई हैं। तो जब तुम सीता जी के पुत्र हो तो मेरा क्या अधिकार है? और सुमित्रा अम्बा को लगता है कि मेरे जाने से राम के मन में कहीं संकोच ना आ जाए। तो संकोच ना आ जाए इस भय की वजह से सुमित्रा अम्बा विदा करने नहीं गई। और भगवान राम का मन सुमित्रा अम्बा का सामना न करना पड़े, इस संकोच की वजह से वो विदा लेने नहीं गए। पर इस दृष्टांत में दोनों के मूक प्रेम का पता चलता है। तो प्रेम जितना ही मूक होगा उतना ही गहन होगा। और आज तो उथला हो गया है। और आप देखिए कैकेयी अम्बा और सुमित्रा अम्बा के प्रेम में क्या अंतर है? कैकेयी अम्बा का जो प्रेम है वो क्रिया पर टिका है। मंथरा कहती है कि राम बदल गए हैं, तो कैकेयी कहती हैं कि राम बदल गए हैं तो मैं भी बदल जाऊंगी। राम अपनी माँ को ज़्यादा चाहने लगे हैं तो मैं भी अपने पुत्र को ज़्यादा चाहूंगी। और सुमित्रा अम्बा के सामने ये प्रश्न नहीं था कि उनके सामने तो परिस्थिति प्रत्यक्ष आकर के खड़ी हो गई। अगर मानवीय आधार पर सोचती तो वो सोचती कि राम गए वन में और मेरे पुत्र को ले गए और स्वयं
स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और मेरे पुत्र को मरवा दिया। लेकिन जब लक्ष्मण जी का समाचार मिला तो उन्हें प्रसन्नता हुई। सुवन शोक संतोष सुमित्रहि और रघुपति हृदय बरे हैं। पुत्र के प्राण जाने वाले हैं, परमा को संतोष है कि मैंने जो कहा था कि जय न राम बन लाहि कलेशु सोई सुत करेउ यही उपदेशु। तुम्हारे लिए उपदेश और आदेश यही है कि राम को कष्ट न मिलने पाए, और राम की सेवा में मेरे पुत्र ने प्राण दे दिए, इससे बढ़कर के मेरे लिए संतोष की क्या बात हो सकती है। तो ये जो मूक प्रेम है, आप देखिए शत्रुघ्न जी को भरत जी की सेवा में लगा दिया। धर्म में अगर अकर्तृत्व नहीं होगा तो धर्म ईश्वर की ओर न ले जाएगा। और राम राज्य की स्थापना में श्री शत्रुघ्न जी और श्री लक्ष्मण जी का कितना बड़ा योगदान है। काम पर प्रहार किया लक्ष्मण जी ने। उपासना के माध्यम से ही काम पर हम विजय पा सकते हैं। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। जीवन में काम का स्थान है, वासना का स्थान है, लेकिन वो नियंत्रित हो। और जब अनियंत्रित वासना हो जाती है तो लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट लेते हैं। तो वासना को नियंत्रण में रखना लक्ष्मण जी का कार्य है, और लोभ को नियंत्रण में रखना शत्रुघ्न जी का कार्य है। शत्रुघ्न जी ने मंथरा पर प्रहार किया। क्रोध को नियंत्रण रखना भगवान राम का कार्य है। भगवान राम ज्ञान है, और अद्वैत में स्थित हुए बिना आप क्रोध को नहीं जीत सकते। तो राम राज्य की जो भूमिका है, उनके दोनों पुत्र लक्ष्मण जी की भूमिका वैराग्य की है। ज्ञान की सेवा में है तो वो ज्ञान की सेवा में वैराग्य का होना आवश्यक है, और धर्म की सेवा में अकर्तृत्व का होना आवश्यक है। तो जो सुमित्रा अम्बा का प्रेम है, जो समर्पण है, व्यक्ति को पाने में प्रसन्नता होती है, और उपासना वो है जहाँ देने में प्रसन्नता होती है। सब कुछ ईश्वर का है तो उनमें समर्पण का भी अभिमान नहीं है, समर्पण करने भी नहीं आई लक्ष्मण जी का। तो जब सब कुछ ईश्वर का है तो हमें समर्पण का अधिकार क्या है। देखिए जीवन में क्या है कि हम ईश्वर की वस्तु को अपना मान लेते हैं तो ममता होती है, और जब ममता का त्याग करते हैं तब दान होता है, और जब दी गई वस्तु से ममता हटा लेते हैं, वस्तु भी दे देते हैं, तो ये समर्पण होता है। लेकिन समर्पण भी अंतिम सीमा नहीं है। जब सब कुछ ईश्वर का है तो हम समर्पण क्या कर सकते हैं। और जब ये वृत्ति आ जाती है, यही वृत्ति सुमित्रा अम्बा में है। माने समर्पण होते हुए भी जिसके जीवन में समर्पण का भान नहीं है, मैं को मिटा देने की वृत्ति, और कुछ भी मेरा नहीं है, ये अनुभव करके जो कुछ है उसको ईश्वर की सेवा में लगाने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जो ईश्वर ने दिया है उसको उसी की सेवा में लगा देना, समाज की सेवा में लगा देना। तो सुमित्रा अम्बा के चरित्र में समर्पण का अमृत पग पग पर उपलब्ध है। आप देखिए वही उनकी पुत्र वधू में है। उर्मिला जी लक्ष्मण जी को विदा करने नहीं आई। 14 वर्ष के लिए पति जा रहा है, और कोई भी पत्नी जिसका पति 14 वर्ष के लिए जा रहा है, लेकिन उनको लगता है कि अगर मैं गई तो मेरे पति के मन में संकोच ना आ जाए। लक्ष्मण जी के मन में है, मातु शरण चरण सिरनाए चले तुरंत संकित हृदय। उनको लगता है कि अगर उर्मिला आ गई और कहने लगी कि सीता जी तो साथ में जा रही, मुझे भी ले चलो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और अगर ये गई तो मेरी सेवा में बाधा होगी। और लक्ष्मण जी तो वहाँ बैठ चुके हैं जहाँ जीवन की राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब तृण समतोरे। जब देह ही नहीं है, गेह ही नहीं है, तो
उर्मिला जी इसलिए विदा करने नहीं आती कि मेरी वजह से हमारे पति के मन में संकोच ना आ जाए। सुमित्रा अम्बा इसलिए विदा करने नहीं जाती कि मुझे देख करके राम के मन में संकोच ना आ जाए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो प्रेम की भाषा मुखर नहीं होती, प्रेम की भाषा मौन होती है। और इन दृष्टांतों से ये पता लगता है कि जितना गहरा प्रेम होगा उतनी जीवन में मौन होगा। तो सुमित्रा अम्बा का जो चरित्र है उसमें समर्पण का अमृत है। और गोस्वामी जी कहते क्या हैं, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी। इन लोगों का स्मरण करने से, सुमित्रा अम्बा का स्मरण करें तो सुकृत और सुमंगल की ये मूर्ति हैं। और करो प्रणाम करम मन मानी, करो कृपाशुत सेवक जानी। तो सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम करें और सुकृत और सुमंगल हमारे जीवन में अवतरित हो जाए। भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा। अगर सुमित्रा अम्बा का चरित्र हमारे जीवन में अवतरित होता है तो हमारे जीवन में भगवान की भक्ति और उनकी सेवा अवतरित होगी। यही उन माता पिता को प्रणाम करने का प्रभाव है। बोलिए सिया वरना।